सिक्कों की थैली एक बहुत ही मालदार सेठ था। उसके पास कई सारी दौलत थी, लेकिन वह बहुत कंजूस था। उसे सारे गांव में लोग महाकंजूस के नाम से जानते थे। उसके पास इतने पैसे होने के बावजूद भी वह गरीबों की तरह रहता था और अपने बीवी बच्चों पर भी ज्यादा खर्च नहीं करता था और अपनी बीवी बच्चों को नए नए कपड़े और अच्छे खाने के लिए तरसा आता था। और उसी के घर के बगल में ही एक कल्लू मल रहता था। कल्लू मल एक मजदूर था, लेकिन वह एकदम बादशाहों जैसी जिंदगी जीता था। जितने भी उसके पास पैसे आते थे, वह अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े सिलवा तथा और रोज उसके घर पर हलवा पूरी और नए नए पकवान बनते थे और वह पूरे पत्नी कमाई अपने बीवी बच्चे और खुद के खर्चे पर उड़ा देता था। आमिर सेठ के बच्चे उन्हें देखकर लाल जाते थे और यह सोचते थे कि यह गरीब होने के बावजूद भी बादशाहों की जिंदगी जीता है, लेकिन हमारे बाप के पास इतने पैसे होने के बावजूद भी हम गरीबी की जिंदगी जीते हैं। एक दिन सेठ का बड़ा बेटा इसमें अपने बाप के पास गया और कहा कि हमारे पास इतने पैसे होने के बावजूद भी हम गरीबों की तरह जिंदगी जीते हैं, और वह देखो कल्लू मल इतना गरीब होने के बावजूद भी नए नए कपड़े पहनता है और अच्छे अच्छे खाने खाता है। यह सुनकर सेठ ने कहा कि ठीक है, आज रात तुम मेरे तिजोरी से 99 सिक्कों की एक थैली चुपके से उसके घर में डालकर आ जाना। उसका बेटा ऐसे ही करता है और वह थैली जाकर कल्लू मल के यहां डालकर आता है। सुबह होती है, कल्लू मल देता है कि उसके घर में 99 सोने के सिक्कों की थैली पड़ी है। सिक्के गिनने के बाद वह कहता है कि हे भगवान, अगर देना ही था तो पूरे 100 सिक्के देता, 99 क्यों दिए। अब वह सोचता है क्यों ना मैं इनको 100 सिक्कों में बदल दो और इसमें एक सिक्का और डाल दो, और पूरे 100 सिक्के होने के लिए वह दिन भर मेहनत करता है और उत्सव सिक्के कर लेता है, लेकिन वह घर में पकवान नहीं बनाता। फिर वह सोचता है क्यों ना मैं इसे 100 एंग सिक्के कर लो, फिर ऐसे ही चलता है। 100 एंग सिक्के, 102 सिक्के, 110 के, 200 सिक्के, लेकिन इसके चक्कर में अब वो अपने परिवार पर खर्च करना बंद कर देता है और उन्हें नए कपड़े भी लाकर नहीं देता और अच्छा अच्छा खाना भी नहीं बनाता और खुद गरीबों की तरह रहता है। कहानी से मिलने वाली सीख: इंसान के पास जितना ज्यादा दौलत आती है, वह उतनी ही ज्यादा बटोरने की कोशिश करता है, बल्कि इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए।